हेलो सीए फाउंडेशन वालों, मैं हूं अजीत सिंह खींची और आज आप लोगों के लिए लाया हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी पेपर 3 ऑफ सीए फाउंडेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। हर साल सीए फाउंडेशन पेपर 3 में 13 से 14 15 तक क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के प्राइम 21 क्वेश्चंस, यानी ऐसे 21 क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, जिन क्वेश्चंस को करके एक बार आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन स्टार्ट करूं, वीडियो पॉज करके आप उसे खुद करके देखें और अगर नहीं आए तो फिर इसका सोल्यूशन देखें। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बेस्ड। इस तरह का क्वेश्चन सीए फाउंडेशन के हर अटेम्प्ट में हर साल पूछा ही जाता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बतानी है 24% कन्वर्टेबल टू मंथली। हमें यहाँ पर रेट गिवन है, हमें इसके इक्विवेलेंट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, यानी कि एनुअल रेट निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा 1 + r⁻n - 1 इंटू 100। तो सबसे पहले हम यहाँ फाइंड करेंगे आर को, जो कि होता है हमारा नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गिवन है, डिवाइडेड बाय एन इंटू 100। आर की वैल्यू है यहाँ पर 24 और ये मंथली कंपाउंडेड है, इसका मतलब एन की वैल्यू हमारा 12 हो जाएगा। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी 12 हो जाएगी। इसको जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24/1200 की वैल्यू हम निकालेंगे। 24 डिवाइडेड बाय 1200 तो हमें मिलेगा 0.02। ये हमारी आर की वैल्यू हो गई। एन की वैल्यू 12 ऑलरेडी है क्योंकि ये कंपाउंडेड मंथली है। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ एन नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा तो 1 प्लस आर की वैल्यू 0.02 में यहाँ पुट करूंगा, इसकी होल पावर है 12 माइनस 1 इंटू मैं इसको करूंगा 100 से। तो 1.02 इन दोनों का सम आएगा। 1.02 को की होल पावर 12 निकालने के लिए 1.02 में लिखूंगा, उसके बाद इंटू का साइन दबा के 11 बार इक्वल का साइन मुझे दबाना है, यानी जितनी मुझे पावर चाहिए उससे एक कम बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसमें से मैं -1 करूंगा और रिजल्ट को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। मेरा रिजल्ट होगा 26.82%, यानी 24% मंथली क्वार्टरली के इक्वलेंट हमारी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 26.82% पर एनम। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप है, जिसमें सीआई और एसआई का डिफरेंस मुझे गिवन है और प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। हर दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में इस तरह का क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लिया जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी, देखिए किस तरीके से हम इसे करेंगे। इसका एक शॉर्ट ट्रिक हम देखेंगे। 3 साल का डिफरेंस हमें दिया हुआ है। 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हमें 788 दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। टाइम हमारा 3 इयर्स है। तो 3 साल के लिए सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो हमारा डिनोट होता है PR² इंटू R+3 से। मैं आपको बता दूं कि 2 साल का डिफरेंस हम सिर्फ PR² से शो करते हैं। 3 का मैंने लिख ही दिया है। 4 साल का डिफरेंस हम शो करते हैं PR² इंटू R² प्लस 4R+6 से। और 1 साल का डिफरेंस सीआई और एसआई का 0 होता है, क्योंकि 1 साल के लिए सीआई और एसआई इक्वल होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सीआई माइनस एसआई की जगह लिखना है 788। पी हमें फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है तो 8/100 यहाँ हो जाएगा, 8/100 का स्क्वायर, और यहाँ 8/100 प्लस 3। यानी आर की वैल्यू होती है हमारी गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। कंपाउंडिंग यहाँ पर एनुअली हो रही है, इसलिए हमें 100 को और किसी वैल्यू से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 8/100, 8 डिवाइडेड बाई 100 हमारा हो गया 0.08। 0.08 का मैं स्क्वायर निकालूंगा इंटू और इक्वल दबाकर, उसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3.08। यहाँ पर 8/100 हो गया 0.08। इसमें जब मैं 3 ऐड करूंगा तो 3.08 हो जाएगा, और इसको जब मैं 3.08 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा रिजल्ट 0.019712 आएगा। तो ये हमारा हो गया है 788 इक्वल्स टू पी इंटू 0.19712। इसको लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी। हम जब इसको उधर भेजेंगे, पी की वैल्यू निकालेंगे, तो 788 डिवाइडेड बाय 0.19712 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी इस वैल्यू को हमें डिनोमिनेटर में लेके जाना है। तो सिंपली मैं डिवाइड और इक्वल दबाऊंगा कैलकुलेटर पर, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 788 से।
तो मेरा रिजल्ट आएगा यहाँ पर 39975, 39975.64। तो अप्रॉक्सीमेट हम ले लेते हैं यहाँ पर 39975, 39,975, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट ट्रिक को लगा के कर सकते हैं। सीआई एसआई अलग अलग निकाल के अगर हम करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें मुझे गिवन है 2 साल का अमाउंट और 5 साल का अमाउंट, और मुझे निकालना है यहाँ पर प्रिंसिपल। 2 साल का अमाउंट गिवन है 692, 5 साल का अमाउंट गिवन है 800 रुपीज। मुझे फाइंड करना है प्रिंसिपल। यहाँ कोई कंडीशन नहीं दे रखी कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है या सिंपल इंटरेस्ट है, और आप देख सकते हैं इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कंपाउंडिंग जैसा कोई वर्ड यूज नहीं हो रहा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सिंपल इंटरेस्ट का मान के करते हैं। और इसमें जो कंसेप्ट लगेगा वो ये लगेगा कि भाई जो अमाउंट्स का डिफरेंस है वो ही हमारा इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा। 2 साल और 5 साल के अमाउंट का डिफरेंस जो है हमारा, वो 3 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स हो जाएगा हमारा इन दोनों का डिफरेंस, यानी 800 माइनस 692, जो कि हो रहा है 108। ये 3 साल का है। तो 1 साल का इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा? 1 साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए हम 108 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 36 रुपीज हमारा 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। मेरे पास 2 साल का अमाउंट भी है और 5 साल का अमाउंट भी है, तो मैं 2 साल का इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ। 2 साल का इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा? 36 × 2 यानी कि 72। तो SI फॉर 2 इयर्स मेरे पास आ चुका है। इससे मैं प्रिंसिपल निकाल सकता हूँ। प्रिंसिपल का फॉर्मूला होगा हमारा अमाउंट माइनस SI। अमाउंट में से अगर मैं SI माइनस कर दूंगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा। अमाउंट है यहाँ पर 692, इसमें से अगर मुझे 72 माइनस करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 620 रुपीज। तो प्रिंसिपल यहाँ पर होगा हमारा 620 रुपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह के क्वेश्चन में मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछी जा सकती है। तो प्रिंसिपल निकालने के बाद अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। रेट का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा SI इंटू 100/P/T। SI हम 2 साल का ही लेंगे, सारे क्रेडेंशियल 2 साल के हमें लेने हैं। तो हम यहाँ SI लेंगे 72 रुपीज 2 साल का, इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल हम 620 ऑलरेडी निकाल चुके हैं। टाइम पीरियड की जगह हम 2 लिखेंगे, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट टाइप है हमारा क्वेश्चंस का, जिसमें हमें गिवन है कि ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर, यानी 4 साल में हमारा पैसा डबल हो रहा है सर्टेन कंपाउंड रेट से, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से। तो हमें पूछा जा रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स द सम विल बिकम 8 टाइम्स एट द सेम कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, यानी सेम रेट से हमारा पैसा कितने सालों में 8 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। आप क्या करें, 8 टाइम्स यहाँ पर दिया हुआ है, 8 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 3 टाइम्स। ठीक है, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अगर ये 32 गुना होता तो 2 की पावर 5 टाइम्स हो जाता, 16 गुना होता तो 2 की पावर 4 टाइम्स हो जाता। अब हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक है। ये जो पावर है हमारी 3, उसको डबलिंग ईयर से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो नंबर ऑफ ईयर्स जो होगा हमारा, वो होगा डबलिंग टाइम इंटू जो हमारी 2 की पावर आ रही है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। डबलिंग टाइम है हमारा 4 साल। 4 साल को आप इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा 12 ईयर्स। इस क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक है, वैसे इसका पूरा मेथड भी है, लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो विद इन सेकेंड्स हमारा आंसर आ सकता है, टाइम की हमारी बचत हो सकती है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न हमारी यहाँ वो रहेगी कि हम कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक के थ्रू कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई पैसा डबल गिवन ईयर्स में हो रहा है, तो 2 की पावर, जैसे 2 की पावर 3 है यहाँ पर, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, इस तरह का अगर हमारे पास टाइम पीरियड हो तो हम इस वाले तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से कर सकते हैं। डबलिंग टाइम को 2 की पावर से मल्टीप्लाई करके विद इन सेकेंड्स हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। अगला एक और इंपॉर्टेंट टाइप का हमारा क्वेश्चन है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी CAGR पर बेस्ड क्वेश्चन। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है। हर दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में आपको इसका एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो क्वेश्चन है यहाँ पर 10 ईयर्स अगो, यानी 10 साल पहले, अर्निंग पर शेयर ऑफ ABC लिमिटेड, कोई कंपनी है ABC लिमिटेड, उसकी अर्निंग पर शेयर 5 रुपए थी, जो बढ़कर कितनी हो गई? 22 रुपए हो गई। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि EPS जो है हमारा अर्निंग पर शेयर, उसकी
एनुअल ग्रोथ रेट क्या है, यानी CAGR हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो CAGR का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू की होल पावर 1 अपॉन T2 माइनस T1, जो कि टाइम का ड्यूरेशन है, -1 इंटू 100। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। तो फाइनल वैल्यू है हमारी शेयर की 22, इनिशियल वैल्यू 10 साल पहले हमारी थी जब हमने इन्वेस्ट किया था, तब 5 रुपए। इसकी होल पावर, टाइम का ड्यूरेशन हमें दिया हुआ है 10 ईयर्स, हमें ईयर्स दे रखे होते तो हम ईयर्स पुट करते T2 माइनस T1, यहाँ डायरेक्ट ड्यूरेशन है 10 साल का, तो मैं यहाँ 10 पुट कर रहा हूँ, -1 इंटू 100। अब जो प्रॉब्लम आएगी आपके सामने, क्योंकि यहाँ 22/5 की होल पावर 1/10 की मुझे वैल्यू नहीं दे रखी है, तो इसके लिए मुझे अब कैलकुलेटर हेल्प करेगा। तो 22/5 की होल पावर 1/10 मैं कैसे निकालूंगा, उससे बहुत ध्यान से देखिएगा। 22/5 सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेटर पर, 22 डिवाइडेड बाई 5 मुझे मिल रहा है 4.4। इस 4.4 की पावर 1/10 मुझे निकालनी है। उसके लिए कैलकुलेटर ट्रिक्स हम काम में लेंगे। किसी भी नंबर की पावर 1 अपॉन में कुछ है निकालने के लिए, अगर ये पावर 2, 4, 8 इस तरह की होती तो हम रूट बटन से निकाल सकते थे। 1/2, 1/4, 1/8 होती तो, लेकिन यहाँ 1/10 है, 10 2 का मल्टीपल नहीं है, तो इसके लिए पूरा प्रोसेस हमें अपनाना है। 4.5 4.4 मैंने कैलकुलेटर पर लिख लिया है। अब मैं रूट का साइन दबाऊंगा 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो वैल्यू आएगी उसमें से मैं -1 करूंगा, जो वैल्यू आएगी उसको मैं डिवाइड करूंगा 10 से, क्योंकि मुझे पावर 1/10 चाहिए। उसके बाद मैं 1 ऐड करूंगा, और उसके बाद इनटू और इक्वल का साइन कॉम्बिनेशन में 12 बार दबाऊंगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो रिजल्ट आएगा उसमें से 1 माइनस करके इनटू 100 में करूंगा, तो मेरा आंसर आएगा 15.97, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो 15.97% पर एनम की रेट से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रहा है। CAGR हमेशा लगभग हर अटेम्प्ट में पूछा ही जाता है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। कैलकुलेटर की जो मैंने आपको ट्रिक बताई उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। कैलकुलेटर की और ट्रिक्स आप देखना चाहें तो इंस्टा पर आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा एक आसान टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन को करने में भी। तो क्वेश्चन है हमारा, ए सम ट्रिपल्स इन 15 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल बी। मतलब कोई पैसा हमारा 15 साल के अंदर ट्रिपल हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, तो हमें बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि सम ट्रिपल होने का मतलब है कि अमाउंट हमारा प्रिंसिपल का 3 गुना हो गया। यानी अगर हमने P रुपया लगाए थे तो वो 3P हो गए हैं, तो अमाउंट इक्वल्स टू होगा यहाँ पर 3P। और अमाउंट का मतलब होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारा 3P के इक्वल हो गया। इससे मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ 3P माइनस पी के इक्वल, यानी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हो गई है 2P के इक्वल। और अब इधर मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। P से P हमारा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने P से P को कैंसिल कर दिया है। यहाँ RT अपॉन 100 इक्वल्स टू 2 बच रहा है। R मुझे निकालना है, T 15 साल है, तो R इंटू 15 अपॉन 100 इक्वल्स टू आ गया है हमारे पास 2। तो R की वैल्यू हो जाएगी 200 अपॉन 15, और 5 के टेबल से इसको मैं काट दूं तो 40/3, 40/3 आ जाएगा हमारा 13 1/3 के इक्वल। 13 1/3% कह लें अपन यहाँ पर, या 13.33% कह लें, तो ऑप्शन नंबर बी की फॉर्म में हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। 13.33 अप्रॉक्सीमेट या 13.3 अप्रॉक्सीमेट हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखेंगे कि अगर कोई पैसा ट्रबल हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का 3 गुना हो रहा है। डबल हो रहा है इसका मतलब 2P हो रहा है। 4 टाइम्स हो रहा है मतलब अमाउंट इक्वल्स टू हमारा 4P हो रहा है। ये एक और इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है जो CA फाउंडेशन में पूछा जाता है, जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी कुछ चेंज हो जाती है। जिस तरह से इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मिस्टर एक्स ने 90,500 रुपीज पोस्ट ऑफिस में 7.5% सिंपल इंटरेस्ट की रेट से इन्वेस्ट किया था, लेकिन कैलकुलेट करते वक्त जो वहाँ पर हमारा क्लर्क है वो क्या कर देता है, रेट को उल्टा लिख देता है, 7.5 की जगह 5.7 लिख देता है। तो डिफरेंस इन अमाउंट एट मेच्योरिटी इज ₹9774 आ जाता है, मतलब 9,774 का डिफरेंस आ जाता है। इस गलती की वजह से, रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करने की वजह से आपने कम कर दिया, ऑब्वियस है 7.5 का
5.7 कर दिया, उल्टा लिख लिया है। तो हमें ये बताना है कि भाई पैसा कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया गया था। तो यहाँ पर हमें गिवन है डिफरेंस ऑफ एसआईज, यानी दो तरह के एसआई हैं हमारे पास, जिनको मैं S1 और S2 कह लेता हूँ। इन दोनों का डिफरेंस मुझे गिवन है कितना रुपए, 9774 रुपए। तो पहला वाला जो सिंपल इंटरेस्ट है हमारा, वो हो जाएगा P इंटू प्रिंसिपल, हमारा ऑलरेडी गिवन है 90,500, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 90,500 इंटू रेट, तो मुझे गिवन है यहाँ पर 7.5। ओरिजिनल वाली रेट ले रहे हैं हम, बड़ी वाली रेट 7.5। टाइम पीरियड मुझे निकालना है, अपॉन मैं कर दूंगा यहाँ पर 100। दूसरा है हमारा सेकंड वाली रेट से 90,500 पर सेकंड वाली रेट है 5.7, टाइम पीरियड है T, अपॉन 100 इक्वल्स टू 9774। यहाँ से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ 90,500 अपॉन 100, तो 7.5 टी माइनस 5.70 टी भी मैं कॉमन ले लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टी को भी मैंने कॉमन निकाल दिया है यहाँ पर, तो बच रहा है 7.5 माइनस 5.7 इक्वल्स टू 9774। तो आप यहाँ देखेंगे दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए हैं। टी की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 9774। ये 905 इधर नीचे आ जाएगा, और 7.5 और 5.7 का डिफरेंस भी हम निकाल लेते हैं। तो ये डिफरेंस आ रहा है हमारा 1.8 के इक्वल, ये 1.8 भी इधर नीचे आ जाएगा। और इसके आगे का काम हम कैलकुलेटर पर करेंगे। 9774 को मैं डिवाइड करूंगा पहले 905 से, और जो रिजल्ट आ रहा है उसको मैं 1.8 से डिवाइड करूंगा। तो 6% मेरा यहाँ पर, सॉरी 6% नहीं, 6 ईयर्स मेरा यहाँ पर टाइम आ जाएगा। ईयर की बात कर रहे हैं हम, तो ईयर यानी हमारा यहाँ पर जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 6 साल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। फिर अगला इंपॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चन का, जिसमें मुझे अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू मुझे पता है। तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर मिस्टर अमित ने एक कार खरीदी है 3 लाख रुपीज की, और 50,000 का उन्होंने डाउन पेमेंट किया है, यानी बचे हुए 2.5 लाख रुपए उन्होंने 10 साल यानी 10 इंस्टॉलमेंट में चुकाना तय किया है। इंटरेस्ट जो लगना है अनपेड अमाउंट पर वो 18% लगना है कंपाउंडेड एनुअली, और मुझे निकालनी है कि हर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना होगा। यहाँ मुझे P10, 0.18 दिया हुआ है। 10 का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स है यहाँ पर, और ये जो है 0.18 वो हमारी आर की वैल्यू है कंपाउंडेड एनुअली के लिए। 18/100 हो जाएगा स्मॉल आर, तो 0.18, यानी हमको पी एन आर की वैल्यू गिवन है जो कि है 4.49409 के इक्वल। यानी ये है हमारा प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर दिया होता है तो हमारा क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पर लोन अमाउंट मुझे पता है, अभी जो मैंने कार की वैल्यू ली है 3 लाख की, उसमें से 50 मैंने चुका दिए हैं। 2.5 लाख रुपए मेरे लोन की प्रेजेंट वैल्यू है, जो मुझे 10 सालों के अंदर 18% कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से पर एनुअली चुकानी है। तो इसके लिए मुझे फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले यहाँ मैं लिखता हूँ प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, क्योंकि मुझे प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर दिया हुआ है, तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इनटू PNR वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा। ठीक है, बड़ा आसान केस है। यहाँ पर कैलकुलेशन हमारी बहुत ही कम हो जाएगी, सब कुछ दिया हुआ है। अगर ये PNR नहीं दिया होता तो फिर मैं फॉर्मूला क्या यूज कर सकता है यहाँ पर मैं यूज करता प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इनटू 1 + r की होल पावर n माइनस 1 अपॉन r इंटू 1 + r की होल पावर n। ठीक है, और या फिर मैं यूज करता इसको अमाउंट इंटू 1 - 1 + r की होल पावर माइनस n अपॉन r। ये दो फॉर्मूले मैं यूज कर सकता था अगर ये मुझे नहीं दिया होता, लेकिन क्योंकि ये दिया हुआ है इसलिए मेरा काम आसान है। प्रेजेंट वैल्यू कार की मैं यहाँ पर लिखूंगा 2.5 लाख, क्योंकि 3 लाख में से मैं ऑलरेडी चुका चुका हूँ यहाँ पर 50,000 रुपए। ए मुझे निकालना है, PNR की वैल्यू है यहाँ पर 4.49409, और ए की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये मुझे यहाँ पर डिवाइड करना है, यानी 2,50,000 को मैं डिवाइड करूंगा 4.49409 से। तो आगे का काम कैलकुलेटर के हवाले। 2500 यानी 2,50,000 डिवाइडेड बाय 4.49409, तो मेरा आंसर यहाँ पर आ रहा है 55,628 रुपये 61 पैसे। 55,628 रुपये 61 पैसे, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए।
विद इन सेकेंड्स आप इस फॉर्मूले का यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। जब भी आपको प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर गिवन हो तो हमारा काम ये समझ लीजिए बहुत आसान हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट से कोई पैसा डबल होने में 8 साल लग रहे हैं, तो उसी पैसे को 4 गुना होने में कितना टाइम लगेगा ये हमें बताना है। यानी डबलिंग टाइम हमें गिवन है और 4 गुना होने का टाइम हमें बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है, इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, t/n-1। ये हमारा रिक्वायर्ड टाइम होगा, जिसमें पैसा आपका n टाइम्स हो रहा है। t यहाँ पर क्या है? t है डबलिंग टाइम, ठीक है, और यहाँ n का मतलब है नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइम्स, कितने गुना आप पैसा चाह रहे हैं वो। तो यहाँ हम 4 टाइम्स चाह रहे हैं, तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी। t हमारा डबलिंग टाइम 8 ईयर्स दे रखा है, तो 8 × n की वैल्यू 4 - 1 हम यहाँ लिखेंगे, तो 8 × 3 आंसर हो जाएगा हमारा 24 ईयर्स। 24 ईयर्स यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से t/n-1 वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। पूरा बड़ा फॉर्मूला लगा के बड़े मेथड से आपका टाइम वेस्ट होगा। सिंपल सा मेथड 2 × n-1 और अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है सिंकिंग फंड पर बेस्ड क्वेश्चन। हमें यहाँ पर एक सिंकिंग फंड बनाना है। ए सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ अ मशीन एट द एंड ऑफ 20 ईयर। 20 साल बाद हमें एक मशीन खरीदनी है, उसके रिप्लेसमेंट के लिए सिंकिंग फंड यहाँ पर बनाना है। सिंकिंग फंड फ्यूचर की किसी कंटिजेंसी के लिए बनाया जाता है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। तो प्रेजेंट कॉस्ट मशीन की 8 लाख रुपीज़ है, जो हमारे किसी काम के नहीं है फिलहाल। आफ्टर 20 ईयर मशीन, न्यू मशीन वुड कॉस्ट 10 लाख रुपीज़। नई मशीन 10 लाख की बनेगी, ये हमारे काम का मैटर है। 10 लाख रुपए का इंतजाम टोटल हमें करना है। तो हाउ मच प्रोविजन नीड टू बी मेड आउट आउट ऑफ द प्रॉफिट ईच ईयर फॉर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट विच कैन अर्न 7% पर एनम। मतलब हमें एक सिंकिंग फंड के लिए कितना पैसा अलग करना चाहिए। सिंकिंग फंड हमारा 7% का इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, और 20 साल बाद मशीन की स्क्रैप वैल्यू भी है हमारे पास 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 लाख रुपए में हमारा कचरा जो बचा हुआ है मशीन का वो बिक जाएगा, यानी बची हुई मशीन जो हमारी, उसकी स्क्रैप वैल्यू 2 लाख रुपए होगी। तो 10 लाख रुपए की नई मशीन आ रही है, 2 लाख रुपए हमें स्क्रैप को बेचने से मिल जाएंगे। इसका मतलब मुझे सिर्फ 8 लाख का इंतजाम करना है। ठीक है, तो 10 लाख में से आप कितने रुपए इंतजाम करेंगे? कितने रुपए का इंतजाम करने वाले हैं? 8 लाख का, क्योंकि 2 लाख की हमारी स्क्रैप वैल्यू हो गई। 8 लाख रुपीज के लिए हमें सिंकिंग फंड को बनाना है। ठीक है, और उसके लिए हम फॉर्मूला काम में लेंगे, यानी फ्यूचर वैल्यू हमें 8 लाख चाहिए, तो फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला लेंगे। फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट और एन्युइटी और सिंकिंग फंड अमाउंट, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, 1 + r की होल पावर n-1/r। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। हमें निकालनी है हर ईयर कितने रुपए अलग करने चाहिए, तो वो हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू अपॉन, ये पूरी वैल्यू इधर डिवाइड हो जाएगी, 1 + r की होल पावर n-1 अपॉन r को मैं ऊपर लेके आ सकता हूँ, ये जो डिनोमिनेटर में r आएगा वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और रेसिप्रोकल होकर। और अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। 8 लाख रुपीज़ फ्यूचर वैल्यू मुझे चाहिए मशीन खरीदने के लिए। तो डिवाइड करेंगे हम 1 + r की पावर n, r यहाँ पर 7/100 हो जाएगा। r की वैल्यू होगी 7/100, यानी कि 0.07। तो 1 में जब इसको ऐड करूंगा तो 1.07 हो जाएगा। n का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पर 20 हो जाएंगे। -1 इंटू आर की वैल्यू हो जाएगी 0.07। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1.07 की पावर 20 की वैल्यू तो मुझे दे रखी है, उसमें से 1 मैं सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, 2.8697 आ जाएगा। तो सिंपली पहले मैं 8 लाख को 0.07 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 8 लाख इंटू 0.07, जो रिजल्ट आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे 1.07 की पावर 20 -1 से, यानी इसमें से 1 माइनस करके, तो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2.8697 से। तो रिजल्ट जो मेरा आ रहा है यहाँ पर वो आ रहा है 19,514.23, यानी 19,514 रुपये मुझे हर साल निकाल के रखने पड़ेंगे। 19,514 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो 19,514 रुपये हर साल आप निकालते हैं, तो 20 साल बाद मशीन खरीदने के लिए
आपके पास टोटल कितने रुपए इकट्ठे हो जाएंगे? 8 लाख रुपए प्लस 2 लाख रुपए स्क्रैप वैल्यू होगी, तो 10 लाख रुपए का अमाउंट आपके पास होगा, तो आप मशीन बड़े आराम से खरीद पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रेजेंट वैल्यू निकालने का क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। कई बार डायरेक्ट हमें प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में कह दिया जाता है, तो यहाँ हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है एन्युइटी की, जो कि है 90,000 की, 13 साल के लिए 5.5% रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंडेड एनुअली, और 1.055 की पावर 13 की वैल्यू मुझे गिवन है। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए मैं यहाँ पर सीधा प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी इंटू 1 प्लस आर की होल पावर n माइनस 1 अपॉन आर इंटू 1 प्लस आर की पावर n होता है। तो यहाँ पर आर की जो वैल्यू है वो है 5.5 अपॉन 100, यानी 0.055, ये हमारा स्मॉल आर हो जाएगा। तो जब इसको 1 में ऐड करेंगे तो 1 पॉइंट, यहाँ 1 प्लस आर की वैल्यू हो जाएगी 1.055। तो ये वैल्यूज अब मैं यहाँ पुट करूंगा, ए की जगह लिखूंगा मैं 90,000, 1 प्लस आर की पावर n 13 है हमारा, 1 प्लस आर है 1.055, इसकी होल पावर 13 माइनस 1 अपॉन आर का मतलब 0.055, और 1 प्लस आर की पावर n यानी 1.055 की होल पावर 13। ये सारी वैल्यूज मैंने फॉर्मूले में पुट कर ली है। 90,000 मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, 1.055 की पावर 13 मुझे दे रखी है 2.0058, इसमें से 1 भी मैं डायरेक्ट माइनस कर दूंगा, तो रिजल्ट आएगा हमारा 1.0058, और जब इसे डिवाइड किया जाएगा 0.055 इंटू 1.055 की पावर 13 यानी 2.0058 से, तो फाइनल आंसर हमारा क्या होने वाला है देखते हैं। तो कैलकुलेटर के हेल्प से हम इसको आगे करेंगे, 90,000 इंटू 1.0058, जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड करेंगे 0.055 से, और फिर अगेन इसको डिवाइड करेंगे हम 2.0058 से, तो रिजल्ट आएगा हमारा 8,20,547.68, जिसको मैं अप्रॉक्सीमेट लिख सकता हूँ 8,20,548। 8,20,548, ये हमारे फ्यूचर में मिलने वाले अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो जिस तरह से यहाँ पर आपको प्रेजेंट वैल्यू पूछी गई है, उसी तरह से फ्यूचर वैल्यू भी पूछी जा सकती है, तो एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरह से आप इसे कैलकुलेटर पर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जो सीए फाउंडेशन में अभी कुछ ही अटेम्प्ट्स पहले पूछा गया था, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये भी। इसमें हमें गिवन है कि शिवा ने कुछ पैसे इन्वेस्ट करे, मतलब 12,000 रुपये इन्वेस्ट करे 10% सिंपल इंटरेस्ट रेट से, और कुछ पैसे 20% सिंपल इंटरेस्ट से। तो साल के एंड में जो टोटल प्रॉफिट हुआ या टोटल इंटरेस्ट अर्न हुआ वो 14% पर एनम की रेट से अर्न हुआ। तो आपको ये बताना है कि उन्होंने टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया। अगर इस क्वेश्चन को मैं एक्स मान के अगर सॉल्व करूंगा तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इक्वेशन बनेगी, उन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसकी बजाय अगर अपन हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएं यहाँ पर, तो ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन हो सकता है। तो सबसे पहले अगर आप अमाउंट लेते हैं 18,000, तो टोटल प्रॉफिट होना है 18,000 का 14%, तो 18,000 का 14% यानी हमारा टोटल प्रॉफिट होगा 2,520 रुपये, यानी टोटल इंटरेस्ट हमारा इतना होगा। अब अगर मैं यहाँ पर 12,000 का 10% और बचा हुआ अमाउंट हमारा होगा 6,000, 6,000 का 20% निकाल के उन दोनों इंटरेस्ट को ऐड करता हूँ, तो मेरा अगर 2,520 रुपये आ जाता है, तो हमारा आंसर ए सही होगा। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। 18,000 के दो पार्ट मैंने करे हैं यहाँ पर, एक तो करे हैं 12,000 जो दिया हुआ ही है ऑलरेडी, और दूसरा पार्ट 18,000 माइनस 12,000 हो जाएगा 6,000। तो 12,000 पर हम इंटरेस्ट निकालेंगे पी इंटू आर इंटू टी से, 12,000 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आएगा 1,200। और जब हम 6,000 पर निकालेंगे 20% से, तो 6,000 इंटू 20 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, तो ये भी आएगा 1,200। तो 1,200 प्लस 1,200 यानी 2,400 रुपये इंटरेस्ट हो रहा है, जबकि हमारा टोटल इंटरेस्ट जो आ रहा है 18,000 पर वो 2,520 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। अगर हम ऑप्शन बी की तरफ चलें, तो 20,000 का 14% यानी 2,800 रुपये होना चाहिए। यहाँ पर 2,800 रुपये हम देखते हैं कि आते हैं या नहीं आते हैं हमारे 20,000 के जो दो पार्ट हो रहे हैं उनसे। एक पार्ट है 12,000,
दूसरा पार्ट है 8,000। तो 12,000 का 10% की रेट से जब आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो आएगा 1200, और 8,000 का 20% की रेट से जब 1 साल का आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो आएगा आपका 1600। तो 1200 और 1600 को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 2800 रुपये। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो मैच कर रहा है गिवन कंडीशन से। तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड जो होगा हमारा वो होगा 20,000 रुपये। इस ट्रिक से आप अगर इस क्वेश्चन को करते हैं तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, अदरवाइज आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, उनको सॉल्व करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जो कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप है जिसे आजकल सी फाउंडेशन में फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है। डेप्रिसिएशन पर बेस्ड है क्वेश्चन। मशीन डेप्रिशिएट हो रही है एट द रेट 15% पर एनम एट द रिड्यूसिंग बैलेंस। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन वॉज 2 लाख, यानी ये इसकी इनिशियल कॉस्ट है, और हमें ये बताना है कि कितने सालों बाद उसकी जो वैल्यू है वो 54,000 रुपीज़ रह जाएगी। तो यहाँ मैं फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ, फाइनल वैल्यू ऑफ मशीन एफ वी इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू इंटू 1 + R/100 की होल पावर n वाला। तो फाइनल वैल्यू हमारी होनी चाहिए 54,000, इनिशियल वैल्यू है मशीन की 2 lakhs, 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी डेप्रिसिएशन होता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नेगेटिवली जाती है, तो -15/100, टाइम पीरियड यानी एन की वैल्यू मुझे बतानी है। अब इस 2 लाख को मैं 54,000 के नीचे लेके जाऊंगा, जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और इधर बचेगा 1 - 15/100 जो कि होता है 0.15। 1 - 0.5 यानी 0.85, इसकी होल पावर है n। 3 जीरोज से हमारे यहाँ पर 3 जीरोज कैंसिल हो जाएंगे, और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 54 को 200 से तो रिजल्ट मुझे मिलेगा 0.27, और इधर है 0.85 की होल पावर n। तो रिजल्ट हमें यहाँ जो क्वेश्चन में गिवन है, हिंट हमें दिया हुआ है 0.85 की होल पावर 4 की वैल्यू 0.522 होती है। तो अब उस हिंट का यहाँ यूज़ हम कर सकते हैं, हम यहाँ 0.522 का स्क्वायर करके देखते हैं। तो जब मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो 0.27 मुझे अप्रॉक्सीमेट मिल रहा है। यानी ये जो 0.27 है वो हमारा है 0.522 का स्क्वायर। तो इस 0.22 की जगह 27 की जगह मैं लिख रहा हूँ 0.522 का होल स्क्वायर। इधर 0.85 की पावर n मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। अब 0.522 जो है वो हमारा 0.85 की होल पावर 4 के इक्वल है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 0.85 की होल पावर 4, और इस पूरे की होल पावर है 2। तो रिजल्ट आएगा 0.85 की होल पावर 8। पावर ऑफ पावर रूल से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़े हैं उसके थ्रू, और यहाँ 0.85 की होल पावर n हो जाएगी। तो जब बेस सेम होता है तो पावर भी सेम होती है। उस वाले रूल का यूज करके हम हमारा आंसर दे सकते हैं 8 ईयर्स, यानी 8 साल बाद हमारी जो मशीन है उसकी वैल्यू 54,000 रुपीज रह जाएगी डेप्रिशिएट होकर, डेप्रिसिएशन के बाद। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जो कि है फ्यूचर वैल्यू पर बेस्ड, और इसमें कह रहा है कि मोहन इन्वेस्टेड ₹25,000 एवरी ईयर, यानी हमारा अमाउंट ऑफ ईच एन्युइटी आपको गिवन है 25,000 रुपए। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, ये ध्यान रखने वाला वर्ड है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे का मतलब ये एन्युइटी ड्यू वाला केस है। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे मतलब ये पीरियड के स्टार्टिंग में आप पैसे जमा करा रहे हैं, तो एन्युइटी ड्यू की तरह से कंसिडर करना है। और नेक्स्ट 5 ईयर यानी हमारा टाइम पीरियड है 5 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, कंपाउंडेड एनुअली है, इसका मतलब कोई रेट में एडजस्टमेंट नहीं होना है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी आपको बतानी है, इनमें से क्या होगी। 1 + 0.07 की पावर 5 की वैल्यू 1.40255 मुझे गिवन है। तो यहाँ मैं फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी का, जो कि है एन्युइटी ड्यू वाला केस। तो फॉर्मूला होगा एफ पी इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ईच एन्युइटी इंटू 1 + R की होल पावर n-1/R इंटू 1 + R। अगर ये नॉर्मल एन्युइटी होती तो हम इसको 1 + R से मल्टीप्लाई नहीं करते। एन्युइटी ड्यू वाला केस है इसलिए 1 + R से मल्टीप्लाई किया जाएगा इसे। अब आप इसे, इसमें आप वैल्यू पुट करो। अमाउंट ऑफ ईच एन्युइटी हमारी है 25,000। 1 + R हमारी हो जाएगी यहाँ पर 0.7/100 यानी कि 0.07। यहाँ मैं R की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। टाइम पीरियड है हमारा 5 साल,
आर नीचे हो जाएगा 0.07 और यहाँ 1+R 1+0.07 यानी 1.07। अब इन सारी वैल्यूज को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। 1+0.07 की पावर 5 की वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन है, इसमें से मुझे 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0.40255 0.40255 ये मैं कैलकुलेटर पे लिख रहा हूँ। इसको मैं 25,000 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो रिजल्ट आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1.07 से और फिर इसे डिवाइड किया जाएगा 0.07 से। तो हमारा आंसर होगा अप्रॉक्सीमेटली 1,53,831.6, यानी हम इसको 832 कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा 1,53,000 यानी 53,000 1,53,832 ये अप्रॉक्सीमेट हमारा आंसर होगा, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा परपेचुइटी पर बेस्ड है और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यू आर इंटरेस्टेड इन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000, यानी आप प्रेजेंट वैल्यू 5,000 इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इन अ फंड दैट प्रोमिसेस ₹50 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, जो हर साल के एंड में 50,000 रुपये आपको दे रहा है फॉर एवर। परपेचुइटी लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको इस वर्ड से बचाना पड़ेगा कि ये परपेचुइटी का केस है। फॉर एवर वहाँ लिखा होगा, इसका मतलब क्वेश्चन आपका परपेचुइटी का क्वेश्चन है। परपेचुइटी के अंदर आपको जो इंटरेस्ट होता है या एक फिक्स अमाउंट जो होता है वो पूरी जिंदगी मिलता रहता है, हमेशा कभी बंद नहीं होता। तो ये कह रहा है व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, इस इन्वेस्टमेंट की एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे बतानी है क्या होगी। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा यहाँ पर, P इक्वल्स टू R अपॉन आई। ये हमारा परपेचुइटी का फॉर्मूला है, परपेचुइटी नॉर्मल वाली का, और कुछ अलग से नहीं दिया हुआ, तो इसमें हम परपेचुइटी नॉर्मल मान के ही चलेंगे। तो P यहाँ पर है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड, जो कि है 5,000 रुपये, जितने रुपए का आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। R का मतलब है यहाँ पर जो आपको रिटर्न मिलेगा 50-50 रुपए की फॉर्म में, तो R की वैल्यू हो गई यहाँ पर 50। आई मुझे नहीं पता, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे निकालनी है यहाँ पर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मैं यहाँ करूँगा तो 5,000 इंटू आई की वैल्यू हो जाएगी 50, और जब मैं आई निकालूंगा तो आई होगा 50 अपॉन 5,000। आई जो निकाला जाता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट को 100 से डिवाइड करके निकाला जाएगा। तो यहाँ एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से 500 को मैं काटूंगा तो 100 बचेगा, और यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल करने पर आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर होगी 1%। तो 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर आपको 1% की रेट से हर साल के एंड में 50 रुपये एज एन इंटरेस्ट या एज ए आपको रिवार्ड की फॉर्म में मिलता जाएगा हमेशा के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा CAGR का ही एक क्वेश्चन है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि एन इन्वेस्टमेंट वाज प्राइस ₹100 पर शेयर इन ईयर जीरो, मतलब पहले साल में जब ईयर जीरो है आपका, तो 100 रुपए की उसकी प्राइस थी, यानी यूं समझ लीजिए कि टाइम पीरियड के बिगिनिंग में वो 100 रुपए का था, जब आपने उसे खरीदा था वो 100 रुपए का था। एक साल बाद उसकी प्राइस 150 हो गई और 2 साल के एंड में उसकी प्राइस 200 रुपये हो गई। तो आपको इसकी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR निकालना है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पर फोकस करना है और एक टाइम पीरियड पर फोकस करना है, बाकी चीज़ें हमारे लिए फालतू हैं यहाँ पर। तो CAGR का मैं यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, CAGR इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू की होल पावर 1 अपॉन टाइम पीरियड यानी T2 माइनस T1 माइनस 1 इंटू 100। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। फाइनल वैल्यू हमारे शेयर की हो रही है 200 रुपये, स्टार्टिंग वैल्यू थी इसकी 100 रुपये, तो 200 अपॉन 100, इसकी होल पावर हो गई है 1 अपॉन टाइम पीरियड हमारा कितना है, 0 से स्टार्ट होकर 3 तक, सॉरी 2 तक गया है, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 माइनस 0 माइनस 1 इंटू 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 की पावर हाफ माइनस 1 इंटू 100 ये होगा, और बाकी का काम हम करेंगे कैलकुलेटर पर। 2 की पावर हाफ का मतलब होता है √2, तो मैं 2 लिखकर रूट का साइन दबाऊंगा तो 1.414 समथिंग मुझे मिलेगा, इसमें से मैं -1 करूंगा और इंटू 100 जब मैं करूंगा तो 41.42% ये हमारी एनुअल ग्रोथ आ चुकी है यहाँ पर 41.42, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो है सिंपल CAGR का क्वेश्चन, बट
ये थोड़ा-सा स्टार्टिंग का पढ़ के आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ध्यान रखिए हमें इनिशियल वैल्यू से मतलब है, फाइनल वैल्यू से मतलब है और टाइम पीरियड से मतलब है। बीच में उसकी वैल्यू क्या हुई, ये हमारे लिए मायने नहीं रखेगा। सिर्फ फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू और टाइम पीरियड, ये हमारे काम की चीज़ें रहेगी। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जो ग्रोइंग परपेचुइटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अज्यूमिंग दैट द discount rate is 7% per annum. How much would you pay to receive rupees 200 growing at 5% annually forever? Forever जहां भी वर्ड आ जाए समझ जाएं कि परपेचुइटी का क्वेश्चन है। तो ग्रोइंग परपेचुइटी के क्वेश्चन में हमारा फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू A अपॉन R माइनस जी। P यहाँ पर है प्रेजेंट वैल्यू, जो पैसा आप जमा कराएंगे परपेचुइटी रिसीव करने के लिए। A है हमारा जो परपेचुइटी का अमाउंट आपको मिलना चाहिए, यानी 200 रुपये है यहाँ पर। आर है हमारी डिस्काउंट रेट या नॉमिनल रेट 7/100, जिसको हम कहेंगे 0.07। और ग्रोइंग, जो ग्रोथ हम चाह रहे हैं, ग्रोथ रेट है 5%, यानी 5/100, 0.05। अब P की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड करनी है, तो P की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम बाकी सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। A की जगह लिखूंगा मैं 200, R माइनस जी हो जाएगा 0.07 माइनस 0.05, यानी 200 डिवाइडेड बाय 0.02। और जब 200 को आप 0.02 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर होगा 10,000, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रोइंग परपेचुइटी का, जो हर 2-3 अटेम्प्ट के अंदर पूछ लिया जाता है। ध्यान से इस क्वेश्चन को करें, ढंग से क्वेश्चन को पढ़ें, और परपेचुइटी का केस आपको फॉरएवर से पहचानना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये डिसाइड करना कि कोई मशीन हमें परचेज करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। हमारे सामने क्वेश्चन है, ये करा है मशीन कैन बी परचेज फॉर 50,000, यानी 50,000 रुपए कैश में आप उस मशीन को खरीद सकते हैं। मशीन विल कॉन्ट्रीब्यूट रुपीज 12,000 पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, यानी कैश इनफ्लो जो हो रहा है मशीन से वो 12,000 अगले 5 साल तक, यानी टोटल 60,000 रुपये हमको मिलने वाले हैं। तो देखने में तो डील अच्छी लग रही है, 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, 60,000 रुपये मिलने वाले हैं, लेकिन आगे ट्विस्ट भी है इसमें। बोरोइंग कॉस्ट जो है वो 10% पर एनम है, मतलब 50,000 रुपये आप इन्वेस्ट करोगे, उस पर ब्याज भी लगेगा। तो ये आपसे कहा जा रहा है कि मशीन खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो ये डिसीजन लेने के लिए हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने वाले हैं यहाँ पर, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसकी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज निकालेंगे। कैश इनफ्लोज का हम क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। कैश इनफ्लो कह सकते हैं हम इसको यहाँ पर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। और इसमें से हम इनिशियल कॉस्ट को माइनस करेंगे, जो कि है हमारी 50,000। अगर ये नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी पॉजिटिव आती है, एनपीवी अगर पॉजिटिव होती है, तब तो हम ये मशीन खरीद लेंगे, हमें फायदा होगा। लेकिन अगर एनपीवी नेगेटिव है तो हम मशीन खरीदने से बचेंगे, यानी मशीन को नहीं खरीदेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश इनफ्लोज, जो कि है हमारी a इंटू 1 + r की होल पावर n माइनस 1/r इंटू 1 + r की होल पावर n। ये सिंपल वही फॉर्मूला है जो प्रेजेंट वैल्यू में हम काम में लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, आर निकालनी है। आर है हमारी 10%, यानी 10/100, जो कि होगी 0.1। सारी वैल्यूज में यहाँ पुट करूंगा, 12,000 इंटू 1 में 0.1 में ऐड करूंगा तो 1.1 मैं लिख लेता हूँ डायरेक्टली। इसकी होल पावर 5 - 1, और नीचे आर की वैल्यू 0.1 इंटू 1 + 0.1, यानी 1.1 की पावर 5। और इसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पर। तो 1.1 की पावर 5 में निकालने के लिए 1.1 लिखूंगा, इंटू लिखकर इक्वल का साइन 4 बार मैं दबाऊंगा, तो मेरे पास आएगा 1.61051। इसमें से मुझे 1 सब्ट्रैक्ट करना है, जो रिजल्ट आए उसे 12,000 से डिवाइड करना है। अगेन जो रिजल्ट आए उसको 0.1 से डिवाइड करना है, और फिर डिवाइड करना है इसे 1.1 की पावर 5, यानी 1.61051 से। तो मेरा रिजल्ट आने वाला है यहाँ पर 45,489 रुपये, यानी 45,489 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट। अब अगर मैं एनपीवी निकालूं यहाँ पर, तो एनपीवी मेरी होगी
45,489 माइनस कैश, सॉरी इनिशियल कॉस्ट जो कि है मेरी 50,000। तो एनपीवी यहाँ पर नेगेटिव आएगी। यहाँ पर एनपीवी मेरी आ रही है 4510, नेगेटिव में 4.4510 करीब आ रही है यहाँ पर। 45 मैंने इसको अप्रॉक्सीमेट कर दिया है, तो -4,510 के आसपास ये आ रही है, या 511 मान लीजिए आप, और अप्रॉक्सीमेट कर दें इसको तो अपन। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब ये मशीन मुझे नहीं खरीदनी चाहिए। मशीन मैं खरीदता हूँ तो ये नुकसान का सौदा होगा। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि कोई मशीन हमें परचेज करनी है या फिर नहीं करनी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें एक पर्सन राजा जिसकी एज 40 ईयर है, वो चाहता है कि उसकी वाइफ रानी को 40 लाख रुपीस मिले जब उसकी डेथ हो जाए। उसकी एक्सपेक्टेशन ऑफ लिविंग जो है वो 30 साल है, यानी वो सोच रहा है कि वो 30 साल और जिंदा रहेगा। और उसने एनुअल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना शुरू कर दिया है कमेंसिंग फ्रॉम नाउ। कमेंसिंग नाउ मतलब ये हमारा केस है एन्युइटी ड्यू वाला, ठीक है। 3% का इंटरेस्ट मिलने वाला है, कंपाउंडेड एनुअली है। तो उसको कितना पैसा हर साल इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि 30 साल बाद उसकी वाइफ को 40 लाख रुपए मिल जाए। तो सिंपली हमें फ्यूचर वैल्यू दे रखी है और अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट फाइंड करना है। तो हम फ्यूचर वैल्यू वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू ए इंटू 1 + आर की होल पावर n-1 अपॉन आर। ये हमारा फॉर्मूला रहने वाला है। फ्यूचर वैल्यू हमें जो चाहिए वो है 40 लैक्स। ए मुझे फाइंड करना है, यानी अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट मुझे फाइंड करना है। अमाउंट ऑफ ईच एन्युइटी मुझे फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3, यानी आर की वैल्यू हो जाएगी 3/100, 0.03 के इक्वल। टाइम पीरियड होगा हमारा 30, यानी 30 साल, -1 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू है 0.03। तो सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, या ए की वैल्यू मैं निकाल देता हूँ डायरेक्टली। तो वो हो जाएगी, ये सारी वैल्यू 0.3 तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ये आएगा 40 लैक्स इंटू 0.03 डिवाइडेड बाय 1.03 की पावर 30 -1। 1 में जब मैं 0.03 ऐड करूंगा तो 1.03 होल पावर 30 -1 हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले कैलकुलेशन की जाएगी 1.03 की होल पावर 30 की, क्योंकि वो मुझे यहाँ पर गिवन नहीं है। तो सबसे पहले कैलकुलेटर की हेल्प से मैं 1.03 की पावर 30 निकाल रहा हूँ। तो मैंने लिखा 1.03 इंटू लिखकर इक्वल का साइन मुझे 29 बार दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। उसके बाद उसमें से मुझे 1 माइनस करना है। इस रिजल्ट को डिनोमिनेटर में लाने के लिए मैं डिवाइड और इक्वल का साइन दबाऊंगा। फिर इसे मल्टीप्लाई करूंगा 40 लाख से, और फिर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा 0.03 से। तो मेरा रिजल्ट आएगा 84,077, यानी 84,077 अप्रॉक्सीमेट। यानी हर साल 84,077 रुपीज, जो कि ऑप्शन नंबर ए है हमारा, उतना पैसा राजा को जमा कराना पड़ेगा ताकि 30 साल बाद की डेथ अगर हो तो उसकी वाइफ को 40 लाख रुपए मिल सके। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि ए सम ऑफ मनी इज पुट एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पर एनम, एट विच ईयर द एग्रीगेटेड अमाउंट जस्ट एक्सीड द डबल ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट। यानी कब ऐसा होगा कि आपका जो पैसा है वो जस्ट डबल से ज़्यादा हो जाएगा। जस्ट डबल से ज़्यादा आपका पैसा हो रहा है और हमें टाइम निकालना है, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 की पावर n वाला। अमाउंट आपका डबल हो रहा है, यानी ये 2p के इक्वल हो रहा है, 2 इंटू प्रिंसिपल के इक्वल। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20, 20 डिवाइड बाई 100 की होल पावर n। p से p यहाँ मैं कैंसिल कर सकता हूँ। 2 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 20/100 0.2 हो जाएगा, तो 1.2 की होल पावर n हो जाएगा। तो 2 इक्वल्स टू 1.2 की पावर n, ये लाने के लिए अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो मैं ये देखना चाहूँगा कि 1.2 की पावर क्या हो कि हमें
2 मिल जाए या 2 के आसपास का, 2 या 2 से जस्ट बड़ा नंबर मिल जाए, 2 से छोटा नहीं, 2 या 2 से जस्ट बड़ा। तो मैंने अभी लिखा 1.2 और एक बार इनटू और इक्वल में दबाऊंगा तो मुझे 1.2 का स्क्वायर मिलेगा 1.44। तो 2 साल में तो 1.44 टाइम्स हो रहा है। फिर एक बार और इक्वल का साइन दबाऊंगा तो 3 साल में हमारा आएगा 1.728 और एक बार और दबाऊंगा तो 4 साल में हमारा 2 से जस्ट बड़ा नंबर हो रहा है 2.0736। यानी चौथे साल के अंदर हमारा पैसा जो है वो डबल से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा फोर्थ ईयर। ठीक है, 3 साल से ज़्यादा लेकिन 4 साल से कम, फोर्थ ईयर हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन को आप लॉग की हेल्प से भी कर सकते हैं। मैंने लिया यहाँ पर दोनों तरफ लॉग, तो यहाँ हो गया log 2 और इधर हो गया n log 1.2। और जब मैं n की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा log 2 अपॉन log 1.2। log 2 की जो वैल्यू है वो आप याद रख सकते हैं 0.3010 होती है। इसको मैं log 1.2 से डिवाइड करूंगा तो log 1.2 मैं कैलकुलेटर पर निकाल सकता हूं बेस 10 के लिए। तो मैं लिखूंगा 1.2 के बाद रूट का साइन में 13 बार दबाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जो रिजल्ट आएगा उसमें से 1 मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा इसको 3558 से। तो मेरा रिजल्ट आएगा 0.0791। 0.0791। और जब इसको डिवाइड किया जाएगा 0.3010 को 0.0791 से, तो मेरा आंसर होगा अप्रॉक्सीमेटली 3.8 ईयर, यानी चौथा साल, फोर्थ ईयर में पैसा डबल हो जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम पहुंच गए हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि है बॉन्ड का क्वेश्चन। बॉन्ड जो टॉपिक है हमारा वो अभी रिसेंटली कुछ समय से हमारा सीए फाउंडेशन में आ रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और दो तरह के क्वेश्चन नॉर्मली इस पर बनते हैं। एक तो बॉन्ड की मार्केट वैल्यू निकालने वाला, दूसरा बॉन्ड की पार वैल्यू निकालने वाला। तो इस क्वेश्चन में बॉन्ड की मार्केट वैल्यू मुझे गिवन है, बॉन्ड की पार वैल्यू मुझे निकालनी है। तो पार वैल्यू को मैं पी मान लेता हूँ। पार वैल्यू कितनी है बॉन्ड की? पी, यानी जितने पर बॉन्ड इशू किया गया था वो पी रुपीज़ है। और एक हम निकालेंगे इसमें कूपन मनी। कूपन मनी वो है जो हमें बॉन्ड हर साल कमा के दे रहा है। तो 10% कमा के दे रहा है, तो पी का 10% मैं यहाँ निकाल रहा हूँ 0.1 पी। ये हो गया हमारा कूपन मनी बॉन्ड का। मार्केट प्राइस निकालने के लिए, मार्केट प्राइस दी हुई है लेकिन उसका मैं फॉर्मूला फिर भी अप्लाई करूंगा ताकि मैं कूपन सॉरी पार वैल्यू निकाल सकूं। तो मार्केट प्राइस हो जाएगी हमारी एक एक कूपन रेट और फाइनली जो हमारी पार वैल्यू है उसकी प्रेजेंट वैल्यू के सम के इक्वल। तो सबसे पहले हम पहली कूपन वैल्यू यानी 0.1 पी की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1 प्लस जो हमारी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 14%, यानी 14/100 0.14। 1 प्लस 0.14 से इसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद 0.1 पी हमारी सेकंड जो कूपन वैल्यू है उसको की पावर तो यहाँ 1 हो जाएगी और यहाँ 1 प्लस 0.14 की पावर 2 हो जाएगी। 2 साल के लिए है ये, दूसरे साल के लिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू, और तीसरे साल के लिए 0.1 पी 1 प्लस 0.14 की होल पावर 3 की मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ। और टोटल जो हमारी पार वैल्यू है वो 3 साल बाद जो हमें पैसा मिलना है उसकी भी मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो ये हमारा मार्केट प्राइस का कैलकुलेशन होगा। मार्केट प्राइस है हमारी 907.125। इन सब में से मैं पी कॉमन ले सकता हूँ। पी कॉमन लेने के बाद हमारी कंडीशन बचेगी 0.1 अपॉन 1.14 प्लस 0.1 अपॉन 1.14 का होल स्क्वायर प्लस 0.1 अपॉन 1.14 का क्यूब, और यहाँ बचेगा 1 अपॉन 1.14 का होल क्यूब। ये सारी कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर 0.1 लिखना है, उसको डिवाइड करना है 1.14 से, जो रिजल्ट आया उसको मेमोरी प्लस में डालना है। अगेन उससे पहले मुझे 1.14 का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 1.14 का मैंने स्क्वायर निकाला, उसको डिनोमिनेटर में लाने के लिए डिवाइड इक्वल
और मल्टीप्लाई किया 0.1 से, रिजल्ट आया, उसको हमने मेमोरी प्लस में डाला। इसके बाद फिर से मुझे 1.14 का क्यूब निकालना है, तो 1.414 लिखकर इनटू और इक्वल का साइन में 2 बार दबाऊंगा। डिवाइड करने के लिए, इसको डिनोमिनेटर में भेजने के लिए डिवाइड इक्वल, और फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.1 से, जो रिजल्ट आएगा उससे फिर मैं मेमोरी प्लस में डालूंगा और अगेन 1.14 का क्यूब निकालूंगा और इसको रेसिप्रोकल करूंगा, और 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब है नहीं। जो रिजल्ट आया उसको आप मेमोरी प्लस में डालें, MRC बटन दबाएं, आपके पास रिजल्ट आएगा 0.90713 के आसपास। और जब मैं P की वैल्यू निकालूंगा तो P की वैल्यू हो जाएगी 907.125 डिवाइडेड बाय 0.90713, और जब इन्हें डिवाइड किया जाएगा 907.125 डिवाइडेड बाय 90713 तो हमारा 1000 के आसपास कुछ आंसर आएगा। यही हमारी बॉन्ड की पार वैल्यू होगी। तो आज मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के प्राइम 21 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ सॉल्व किए हैं। एक बार आप सारे क्वेश्चन खुद बिना देखे सॉल्व करके देखें। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कंसेप्ट एंड फॉर्मूला की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में मुझे पीडीएफ लिख के भेजें। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आप कोई टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में टेस्ट लिख कर भेजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।